भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, भारत के उन सभी नियमों को बताता है जो ये तय करते हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए नीचे दी गई जानकारी को देखें। 1. नागरिकता किसे मिली? संविधान लागू होने के समय। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब नागरिकता 4 श्रेणियों में दी गई। जन्म से, जो भारत में पैदा हुए। वंश से, जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे। शरणार्थी, पाकिस्तान से आए, जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। विदेश में रहने वाले भारतीय, जो विदेशों में रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। 2. महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का सारांश। अनुच्छेद। विषय क्या कहता है? अनुच्छेद 5। मूल निवासी, जो भारत में पैदा हुए या जिनके माता पिता भारतीय थे, वे नागरिक हैं। अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से आगमन, जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उनके नागरिक बनने के नियम। अनुच्छेद 7। पाकिस्तान को प्रवास, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, उनकी नागरिकता खत्म हो गई जब तक कि वे वापस न आए हों। अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने का तरीका। अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता, यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10। अधिकारों का बना रहना, किसी की नागरिकता बिना कानूनी आधार के छीनी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 11। संसद का अधिकार, भविष्य में नागरिकता के लिए नियम बनाने की पूरी ताकत संसद, पार्लियामेंट के पास है। सबसे जरूरी बात याद रखने के लिए, भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, किसी राज्य जैसे यूपी या पंजाब की अलग नागरिकता नहीं होती। साथ ही भारत दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता। क्या आप नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके तहत आज के समय में नागरिकता मिलती है? भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के तरीके नीचे दिए गए हैं। 1. नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। 5 तरीके। भारत का नागरिक बनने के मुख्य तरीके ये हैं। जन्म से, बाय बर्थ, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, तिथियों और नियमों के अनुसार। वंश द्वारा, बाय डिसेंट, यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, भारतीय मूल के लोग या वे लोग जो भारतीय नागरिक से शादी करते हैं, आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं। इसके लिए कुछ साल भारत में रहना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लंबे समय, लगभग 12 साल से रह रहा है और संविधान की भाषाओं का ज्ञान रखता है। क्षेत्र के समावेश द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि भारत किसी नए इलाके, जैसे भविष्य में कोई नया द्वीप या क्षेत्र को अपने देश में शामिल करता है, तो वहां के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। 2. नागरिकता समाप्त होने के तरीके। 3 तरीके। संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता कानून के अनुसार नागरिकता 3 तरह से जा सकती है। स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से घोषणा करे कि वो अब भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता। समाप्ति, टर्मिनेशन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता कानूनन अपने आप तुरंत समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, भारत सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है यदि नागरिकता धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों से ली गई हो, व्यक्ति ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो, नागरिकता मिलने के 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की जेल हुई हो। मुख्य बिंदु, भारत में दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई नियम नहीं है। आप एक समय में केवल भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।